बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़िशान है और मैं अपने यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग एवरीवेयर के प्लेटफॉर्म से दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की जो वीडियो है वो बेसिकली अगेन यूनिवर्सिटीज़, पाकिस्तान की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके हवाले से इंफॉर्मेशन की कंटिन्यूएशन में। और जो आज की यूनिवर्सिटी हमने सेलेक्ट की है वो है कस्ट। बेसिकली कस्ट स्टैंड्स फॉर कैपिटल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये बेसिकली कहाँ लोकेटेड है? ये लोकेटेड है इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे, कोटा रोड, जोन 5, इस्लामाबाद। ठीक है, आप गूगल मैप पे भी डालेंगे तो आपको मिल जाएगी। सबसे पहले हम इसके एडमिशन ऐड की तरफ जाते हैं। वैसे तो इसके एडमिशन क्लोज हो चुके हैं, ठीक है, लेकिन बहरहाल मैं आपको ये बताता चलता हूँ कि ना इस साल 2024 में उन्होंने क्या प्रोग्राम्स ऑफर किए थे कि अगर कोई बच्चा या बच्ची इसमें एडमिशन लेना चाहता है तो उसको पता हो कि ये यूनिवर्सिटी कौन से प्रोग्राम्स आया ऑफ़र करती है। सबसे पहले आइए हम चलते हैं फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट एंड सोशल साइंसेज की जानिब। इसमें ये ऑफ़र कर रहे हैं बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बीएस बिजनेस एनालिटिक्स, बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, बीएस साइकोलॉजी, बीएस इंग्लिश ब्रैकेट में लैंग्वेज एंड लिटरेचर में, मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और ये इवनिंग में है, एमएस मैनेजमेंट साइंसेज ये भी इवनिंग में है, एमएस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ये वीकेंड में है, एमएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस ये भी इवनिंग में, एमएस साइकोलॉजी, एमएस इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स ये भी इवनिंग में, और पीएचडी मैनेजमेंट साइंसेस। इस तरह इनके पास जो फैकल्टी ऑफ कंप्यूटिंग है वो बीएस कंप्यूटर साइंस, बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, बीएस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एमएस कंप्यूटर साइंस ये भी इवनिंग में, एमएस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये इवनिंग में है, एमफिल मैथमेटिक्स ये भी इवनिंग में, पीएचडी कंप्यूटर साइंस और पीएचडी मैथमेटिक्स। इसी तरह इनके पास फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग जो है वो क्या है? बीएस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, बीएस कंप्यूटर इंजीनियरिंग, बीएस मैकेनिकल इंजीनियरिंग, बीएस सिविल इंजीनियरिंग, बीएस साइबर सिक्योरिटी, बीएस रोबोटिक्स एंड इंटेलिजेंस सिस्टम, एमएस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और ये इवनिंग में, एमएस सिविल इंजीनियरिंग ये भी इवनिंग में, एमएस मैकेनिकल इंजीनियरिंग ये भी इवनिंग में, इसी तरह एमएस इंजीनियरिंग मैनेजमेंट ये भी इवनिंग में है, पीएचडी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, पीएचडी सिविल इंजीनियरिंग, पीएचडी मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड पीएचडी इंजीनियरिंग मैनेजमेंट। इसी तरह इनके पास जो फैकल्टी ऑफ हेल्थ एंड लाइफ साइंसेज है ये ऑफर कर रही है बीएस बायोटेक्नोलॉजी, बीएस बायोकेमिस्ट्री, बीएस मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, बीएस माइक्रोबायोलॉजी, एमएस बायोसाइंसेज ये इवनिंग में है, इसी तरह पीएचडी बायोसाइंसेज। इसी तरह इनके पास है फैकल्टी ऑफ फार्मेसी जो कि करवा रही है फार्म डी, एमफिल फार्मेसी, लेकिन ये इवनिंग में करा रही है। इसी तरह इनके पास एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम्स भी हैं, ठीक है, जैसा कि कंप्यूटर साइंस में है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में है, कॉमर्स में है, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में, ठीक है। ये वो प्रोग्राम्स हैं अंडर ग्रेजुएट प्लस ग्रेजुएट प्रोग्राम जो कि कस्ट यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही है 2024 के अतबार से। मे भी अगले साल कुछ प्रोग्राम्स ऐड अप हो, चांसेस हैं और ऐड अप हो सकते हैं, ठीक है। तो आइए चलते हैं हम इसमें थोड़ा सा एडमिशन स्केड्यूल को देख लेते हैं कि इससे आपको ये नजर हो जाएगा कि हर साल प्लस माइनस ये किस टाइम पर इसके एडमिशन ओपन होते हैं और क्लोज होते हैं। तो सबसे पहला तो हमारे पास एडमिशन स्टार्ट डेट है जो कि इस साल संडे मतलब कि 19 मई 2024 थी। और एडमिशन टेस्ट का जो स्केड्यूल था वो क्या था? फर्स्ट एडमिशन टेस्ट विल बी हेल्ड ऑन ट्यूसडे जून 25 2024 एंड एडमिशन विल बी ऑफर टू द सक्सेसफुल कैंडिडेट्स। पहला टेस्ट 25 जून को हुआ और उसकी बेस पर बच्चों को जो सक्सेसफुल हुए थे उनको एडमिशन मिल गया। If seats are still available in any program, further tests will be held on the dates mentioned below and successful candidate will be offered admission after each test। कह रहे हैं कि पहले टेस्ट के पास जैसे जैसे सीटें बढ़ती जाएंगी हर प्रोग्राम में, उसकी बेस पर मज़ीद टेस्ट हुआ करेंगे इन डेट के अतबार से जो नीचे मेंशन है। और हर टेस्ट के बाद जो है वो बच्चों को सिलेक्ट करके रख लिया जाएगा और अगर ज़रूरत पड़ी तब तीसरा टेस्ट होगा और अगर ज़रूरत पड़ी तब चौथा होगा। अदरवाइज़ ये भी हो सकता है कि किसी साल सिर्फ पहले टेस्ट के ऊपर ही सारे बच्चे सिलेक्ट हो जाएं और मज़ीद टेस्ट ना हो। तो ये सीन है। सेकेंड टेस्ट जो था वो इनका ट्यूसडे 9 जुलाई 2024 को हुआ। थर्ड टेस्ट इनका ट्यूसडे 23 जुलाई 2024 को हुआ। फोर्थ टेस्ट इनका ट्यूसडे 6 अगस्त 2024 को हुआ। फिफ्थ टेस्ट इनका ट्यूसडे को 13 अगस्त 2024 को हुआ।
6th टेस्ट इनके ट्यूसडे को 20 अगस्त 2024 को हुआ। इस तरह 7th टेस्ट इनके ट्यूसडे को 27 अगस्त 2024 को हुआ। और ऑफर लेटर का जो स्केड्यूल था वो 1 डे आफ्टर द एडमिशन टेस्ट, टेस्ट के एक दिन बाद इनका ऑफर लेटर निकल जाता था बच्चों को जो कि सक्सेसफुल होते थे। सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, बच्चों ने डॉक्यूमेंट्स कब सबमिट कराने होते थे? विद इन 1 वीक आफ्टर ऑफर लेटर, एक हफ्ते के अंदर अंदर ऑफर लेटर के। इस तरह लास्ट डेट टू डिपॉजिट फ़ी, आखिरी तारीख क्या थी फ़ीस को डिपॉजिट करने की, ये बोथ अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट के लिए। तो ये ऑफर लेटर में जो कि मेंशन की गई होगी, ठीक है। और इसी तरह कोर्स रजिस्ट्रेशन, कोर्स रजिस्ट्रेशन अमूमन सिर्फ ग्रेजुएट्स के लिए होती है। जो अंडर ग्रेजुएट होते हैं उनका ये होता है कि उनको जो कोर्सेज दिए जाते हैं उन्होंने वही पढ़ने होते हैं, लेकिन ग्रेजुएट बेसिकली एमएस और पीएचडी है, तो इसमें अमूमन ये होता है कि आपके पास जो कोर्सेज हैं वो कोर कोर्सेज और इलेक्टिव वो आपने खुद सेलेक्ट करने होते हैं, इसलिए वो कह रहे हैं कोर्स रजिस्ट्रेशन सिर्फ ग्रेजुएट के लिए। सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग हैट रिजल्ट एंड स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, ये सिर्फ पीएचडी वालों के लिए, क्योंकि हैट है सिर्फ पीएचडी वालों के लिए होता है, और स्टेटमेंट ऑफ पर्पस भी उन्होंने देना होता है। तो ये 6 सितंबर इसकी लास्ट डेट थी, 6 सितंबर 2024 फ्राइडे। और फर्स्ट डे ऑफ फॉल सेमेस्टर 2024, पहला दिन फॉल सेमेस्टर 2024 के आगाज़ का वो क्या था? सैटरडे 21 सितंबर 2024। इस तरह लास्ट डेट फॉर फुल ट्यूशन फ़ी रिफंड, आखिरी डेट क्या थी जिसमें आप अपनी पूरी फ़ीस वापस ले सकते हैं? वो थी फ्राइडे 27 सितंबर 2024 थी, ठीक है। और लास्ट डेट ऑफ फॉर हाफ ट्यूशन फ़ी रिफंड, वो आखिरी डेट क्या थी जिसमें आप मैक्सिमम जो है वो आधी फ़ीस वापस अपनी करवा सकते हैं? वो थी फ्राइडे 4 अक्टूबर 2024। और इसी तरह लास्ट डेट टू पे सेकंड इंस्टॉलमेंट आल प्रोग्राम्स। कभी कभार कुछ बच्चे जो है ना रिक्वेस्ट की बेस पर, ये नहीं कि सब, वो रिक्वेस्ट करते हैं अपने फाइनेंशियल हालात की बेस पर, और उनको ग्रांट की जाती है कि वो अपनी फ़ीस इंस्टॉलमेंट की फॉर्म में दे सकते हैं, वो भी मैक्सिमम 2 इंस्टॉलमेंट्स में, ठीक है। लेकिन वो सबको नहीं मिल सकती, कुछ को मिलती है रिक्वायरमेंट बेस पे, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि तमाम प्रोग्राम्स में जो सेकंड इंस्टॉलमेंट की लास्ट डेट है ना वो फ्राइडे 8 नवंबर 2024 है। क्लियर? तो हमने 2 चीज़ें अब तक डिस्कस कर ली है, एक 2024 का एडमिशन ऐड देख लिया 2024 का, और हमने क्या देख लिया? एडमिशन स्केड्यूल देख लिया 2024 के एडमिशन्स का। अब हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं, ठीक है। बाकी चीज़ें हम उम्मीद करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे, ठीक है। अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है बच्चों का वो क्या है? BS इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, BS मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड BS सिविल इंजीनियरिंग एंड BS कंप्यूटर इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स, ये 4 प्रोग्राम्स हैं। रिक्वायर्स अ मिनिमम 60% मार्क्स इंटरमीडिएट और इक्विवेलेंट विद प्री इंजीनियरिंग और ICS विद द कम्बिनेशन ऑफ फिजिक्स, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस और DAE इन द रेलेवेंट डिसिप्लिन। कह रहे हैं कि इन चारों प्रोग्राम्स में एडमिशन लेने के लिए मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है, इंटरमीडिएट में, या पे इक्विवेलेंट हो प्री इंजीनियरिंग के या ICS के, और कम्बिनेशन इन सब्जेक्ट्स की होनी चाहिए, फिजिक्स, मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस, ठीक है, ये लाजमी है। या फिर DAE की हो इन रेलेवेंट सब्जेक्ट्स के अंदर जो ऊपर मेंशन है। दूसरा पॉइंट, BS कंप्यूटर साइंस, BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड BS आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, BS रोबोटिक्स एंड इंटेलिजेंस सिस्टम एंड BS साइबर सिक्योरिटी प्रोग्राम्स, इन तमाम प्रोग्राम्स में रिक्वायर्स अ मिनिमम ऑफ 50% मार्क्स इंटरमीडिएट और इक्विवेलेंट विद मैथमेटिक्स। इन तमाम प्रोग्राम्स में 50% नंबर चाहिए इंटरमीडिएट में, या फिर इक्विवेलेंट कुछ भी किया हो लेकिन मैथमेटिक्स ज़रूरी है। तीसरा, फार्म D रिक्वायर्स अ मिनिमम ऑफ 60% मार्क्स इंटरमीडिएट और इक्विवेलेंट विद प्री मेडिकल। फार्म D जिसने करना है उसके लिए 60% मार्क्स होने चाहिए इंटरमीडिएट में, या उसके मुकाबले में कोई भी उसने किया हो, लेकिन प्री मेडिकल होना ज़रूरी है। इस तरह BS माइक्रोबायोलॉजी, BS बायोकेमिस्ट्री, BS बायोटेक्नोलॉजी एंड BS मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी प्रोग्राम्स रिक्वायर अ मिनिमम ऑफ 45% मार्क्स इंटरमीडिएट और इक्विवेलेंट विद बायोलॉजी। मतलब कि इन प्रोग्राम्स के लिए आपके पास मिनिमम 45% मार्क्स होने चाहिए इंटरमीडिएट में या उसकी इक्विवेलेंट में, लेकिन बायोलॉजी होना ज़रूरी है। इसी तरह BS साइकोलॉजी, BS इंग्लिश, BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, BS बिजनेस एनालिटिक्स एंड BBA प्रोग्राम्स रिक्वायर्स अ मिनिमम ऑफ 45% मार्क्स इन इंटरमीडिएट और इक्विवेलेंट। इन तमाम में
आपको 45% मार्क्स इंटरमीडिएट में या उसकी इक्विवेलेंट में चाहिए। इसी तरह आपके पास एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम्स रिक्वायर्स अ मिनिमम ऑफ 45% मार्क्स इन इंटरमीडिएट और इक्विवेलेंट। ADEP जो होते हैं उसमें 45% मार्क्स इंटरमीडिएट में इक्विवेलेंट में चाहिए होते हैं। कैंडिडेट डिजायर्स ऑफ ज्वाइनिंग ADP इन CS मस्ट हैव स्टडीड मैथ एट द इंटरमीडिएट लेवल। जो बच्चा एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम कंप्यूटर साइंस में करना चाहता है उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि उसने मैथ इंटरमीडिएट में लाजमी पढ़ा हो। अब आते हैं ग्रेजुएट प्रोग्राम की जानिब। MBA प्रोग्राम रिक्वायर्स अ 16-year डिग्री विद मिनिमम 2 आवर 4 CGPA और 50% मार्क्स इन एनुअल सिस्टम। जिस बच्चे ने MBA करना है उसके लिए 16 साल एजुकेशन होनी चाहिए, जिसमें 2 GPA हो कम से कम आउट ऑफ 4 से, या 50% मार्क्स हों अगर वो एनुअल सिस्टम से पढ़ कर आए। इसी तरह MS और MPhil प्रोग्राम्स रिक्वायर्स रेलिवेंट 16 डिग्री विद मिनिमम 2 ओवर 4 CGPA और 50% मार्क्स इन एनुअल सिस्टम। इसी तरह MS और MPhil प्रोग्राम में भी 16 ईयर डिग्री आपको डिग्री चाहिए, एजुकेशन चाहिए, और इसमें भी मिनिमम 2 GPA आउट ऑफ 4 होना चाहिए या 50% मार्क्स होना चाहिए अगर आपने एनुअल सिस्टम से पढ़ा। इसी तरह तीसरा PhD प्रोग्राम रिक्वायर MS MPhil डिग्री विद मिनिमम 3 ओवर 4 CGPA। अगर आपने PhD करनी है तो उसके लिए MS MPhil डिग्री होनी चाहिए और कम से कम 3 आउट ऑफ 4 CGPA होना चाहिए और 60% मार्क्स होने चाहिए या फिर एनुअल सिस्टम में। हैड इज रिक्वायर्ड विद मिनिमम ऑफ 60% मार्क्स, और PhD के लिए हैड भी रिक्वायर्ड है और उसमें 60% मार्क्स होने चाहिए। तो देखें, आज हमने 3 चीज़ें कस्ट यूनिवर्सिटी की डिस्कस की। एक तो हमने उसका एड्रेस देखा, हमने एडमिशन ऐड देखा 2024 का, एडमिशन स्केड्यूल देखा जो अमूमन हर साल फॉलो किया था, हमने प्रोग्राम्स देखे एडमिशन ऐड में, हमने आज एलिजिबिलिटी देखी हर प्रोग्राम के अंदर। तो ये 3 चीज़ें हमने आज मेजर डिस्कस की हैं। तो इंशाल्लाह इसकी कंटिन्यूशन में कोई और वीडियो बनाएंगे कस्ट के हवाले से, उसमें हम मज़ीद चीज़ें भी डिस्कस करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत से ये जो चीज़ें हमने टॉपिक डिस्कस किए हैं क्लियर हो गए होंगे। फिर भी क्यूरी आपकी रहेगी तो प्लीज़ हमसे पूछिएगा, हमें अपने फीडबैक से लाजमी आगाह कीजिएगा हमारी वीडियो के बारे में, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई वीडियो के साथ, एक नई जज्बे के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।